नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग नमक आंदोलन के बारे में जानेंगे। 9 मार्च 1930 साबरमती का तट 75,000 लोगों से खचाखच भरा हुआ था। एक महान व्यक्ति की आवाज सुनने के लिए सभी के कान तरस गए थे। जब वे आवाज गूंजी तो हजारों मील दूर ब्रिटेन में किंग जॉर्ज पंचम की सरकार हिल गई। ये आवाज महात्मा गांधी जी की थी। ये आवाज महात्मा गांधी जी ने जिन्होंने आजादी के दांडी मार्च का ऐलान कर दिया। 12 मार्च 1930 की सुबह साबरमती से दांडी यात्रा की शुरुआत 337 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में सफेद धोती पहने हुए और चादर ओढ़े हुए गांधी जी तेज रफ्तार में आगे चल दिए। उनके पीछे 78 सहयोगी थे, मगर दांडी पहुंचते पहुंचते फिर 75,000 लोगों में बदल गई। इधर गांधी जी का नमक आंदोलन रोजाना अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा था। उधर अंग्रेज हुकूमत के ब्लड प्रेशर गांधी जी के पीछे सफेद धोती कुर्ता पहने हुए लोगों का रेला इतना बड़ा था कि दांडी यात्रा को सफेद नदी के नाम से पुकारा जाने लगा, जिसकी दुर्लभ फोटो आपकी स्क्रीन पर है। 6 अप्रैल 1930 की ऐतिहासिक सुबह जनता के साथ प्रार्थना की और समुद्र की ओर चल पड़ी, जहां उन्होंने पहले समुद्र में स्नान किया और एक मुट्ठी में नमक उठाकर कहा, इस नमक से मैं ब्रिटिश साम्राज्य जड़ से हिला दूंगा। और हुआ भी यही। पूरे देश में अहिंसक आंदोलनों की लहर दौड़ उठी। लोग एक दूसरे को मुफ्त में नमक बांटने लगे। एक बार फिर विदेशी चीजों और कपड़ों का एक बार बहिष्कार हुआ, जिससे अंग्रेजी हुकूमत की आमदनी पर एक गहरी चोट आई कि वे पूरी तरह से बौखला उठे। अप्रैल महीने के अंत तक भारतीयों पर असहनीय जुर्म ढाया 60 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया और 5 मई को गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन नमक सत्याग्रह फिर भी नहीं रुका। अगले 7 महीने तक गांधी सलाखों के पीछे रहे, लेकिन अब भारत अंग्रेजों के हाथ से फिसलता जा रहा था। आखिरकार 26 जनवरी 1930 के दिन गांधी जी ने अंग्रेजों को घुटने के बल ला दिया और एक साल के से कम दिन में इतना चोट आई, अंग्रेज शर्त मानने के लिए तैयार हो गए। ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम ने लंदन में उन्हें चाय पर चर्चा के लिए गांधी जी को न्योता भेज दिया। इस तरह गांधी जी लंदन पहुंचे गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन सरकार के अधिकारी ब्रिटिश सरकार गांधी जी के धोती का मजाक उड़ाने लगे थे। वहीं ब्रिटिश आम जनता गांधी जी की एक झलक पाने के लिए जनता क्यों तरस रही थी। गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी जब मुंबई वापस लौटे तो उनका स्वागत कैसे किया गया और कैसे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल हमेशा गांधी जी का बात की प्रार्थना करने के लिए मजबूर हो गए थे। जानेंगे इस वीडियो में सैकड़ों साल पुरानी दुर्लभ फोटो और गांधी जी के अनसुनी बातों का। तो इस ऐतिहासिक वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साल 1931 में जब दांडी यात्रा के बाद जब ब्रिटिश सरकार की नाक कट गई, वायसराय लॉर्ड इरविन ने उन्हें समझौते के मीटिंग के लिए गवर्नमेंट हाउस बुलाया। गांधी जी के धोती चप्पल पहने हुए सादगी से उनसे मिलने पहुंचे। ये बात उस कंजर विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी का मजाक बनाते हुए कहा, ये कितना खतरनाक और घिनौना है। ये विलायत से एक व्यक्ति अब राजद्रोही फकीर बन गया। नंगा वापस राय महल के सीढ़ी धनधनाता हुआ चला जा रहा था। इन शब्दों में कक्ष तो था, वे गांधी जी के सामने हारा हुआ एक ब्रिटिश सरकार की जलन और खौफ गवाह
गांधी सेकेंड राउंड ट्रेवल कॉन्फ्रेंस स्कूल सम्मेलन में लंदन जाने का प्रस्ताव दिया गया। सितंबर 1931 गांधी जी जहाज से लंदन पहुंचे तो सरकारी अफसर हजारों लोग खड़े थे इस लंगोटी वाले नेता के स्वागत में। जहाज